फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम जो है सीजीएसआई छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर हम जो अभी प्रैक्टिस करेंगे ये जो है 2022-23 में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वाइज है, पिछले बार ही पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है और ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें हम जो है बचे जो 50 क्वेश्चन है रीजनिंग मैथ्स का उसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आंसर देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखें 341 पोस्ट है 2024 में जो भर्तियाँ आई है, आप सभी जान रहे हैं, अभी फॉर्म फिलअप भी चल रहा है। तो ये 341 जो पोस्ट है ये सीजीपीएससी इस बार इसका एग्जाम लेगा। सीजीपीएससी से भर्ती हो रहा है, हर बार जो है व्यापम से हुआ, इस बार सीजीपीएससी से हो रहा है। तो आप अच्छे से देखें क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्ले लिस्ट बना दिया हूं मैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024-25, तो उसमें जाकर के आप सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुम्मान से शासन नहीं किया? ये व्यापम पूछा था क्वेश्चन 2022-23 एग्जाम में। कलिंग राज, कमल राज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। तो देखिए ये जो कलिंग राज है ये तुम्मान से इन्होंने शासन किया, कमल राज ने भी शासन किया और ये रत्नदेव ने भी शासन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शासन किसने किया उस नाम को भी आपको याद रखना है। लेकिन आपके क्वेश्चन क्या पूछा है कि तुम्मान से शासन नहीं किया, तो ये पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्मान से शासन नहीं किया। 51 का सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, देखिए छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती कौन सा राज्य है जो नक्सल प्रभावित नहीं है? तो उड़ीसा तो है नक्सल प्रभावित, उत्तर प्रदेश, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का बी, मतलब ये जो है क्या है, नक्सल प्रभावित नहीं है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वर्तमान पुलिस महानिदेशक, तो ये उस समय पूछा गया था। अभी चूंकि आप एग्जाम पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान पुलिस महानिदेशक 2024 की स्थिति में आपको याद रखना है। उस समय 2022-23 की स्थिति में देखते हैं उस समय कौन थे, तो श्री अशोक जुनेजा थे। बी जो है राइट आंसर है 53 का। 54 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? देखिए कितने पुलिस थाने हैं ये पूछा गया है। 284, 428, 482, 824। तो देखिए आप अपने से भी देखें राइट करके आंसर कितने सही हो रहे हैं आपसे। तो ये जो है 482 है। 54 का जो है कितना है, सी जो है राइट आंसर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? देखिए कुरुख, तो ये कुरुख कौन बोलता है? उरांव लोग बोलते हैं। इसका वाद्य यंत्र क्या है? तो 50 उरांव जनजाति का बोली है कुरुख। तो 55 का देखते हैं। चलिए ये जो है क्या है, मांदर, करताल और नगाड़ा, ये तीनों हैं। ये कुरुख का वाद्य यंत्र है, तो उपरयुक्त सभी आएगा। डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं। तो देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? रामचंद्र देशमुख। ये जो है राइट आंसर है 56 का। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी एवं मंडी है? तो देखिए कृषि उपज मंडी और मंडी है, ये पूछा गया 57 में। तो 118 और 69, ये मंडी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो देखिए रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसी तरह से रिपीट होता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको उस तरह से याद रखना है। अगला है, जाति समूह कुरुख में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है 58 में? तो देखिए ये क्या है, फलों का पौधा नहीं, सजावटी पौधा नहीं, औषधि पौधा। देखिए कुजूर उपनाम का अर्थ होता है औषधि पौधा। तो 58 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए 59 नंबर, तो ये कहाँ स्थित है? मैनपाट नहीं है, चंदखुरी में है। बी जो है राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के राधे श्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला और संगीत के लिए। अभी आपको 2024 का याद रखना है, 23-24 का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी। अब देखिए 12वीं लेवल सिलेबस भी मैं बना दिया हूँ, आप देखे होंगे। तो अब हम इसका कैसे तैयारी करें? तो ये क्वेश्चन पेपर से ही हमें स्पष्ट होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये .doc, ये जो है राइट आंसर होगा। चलिए 62 नंबर, वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। तो देखिए 62 का
नैनो विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो डी जो है राइट आंसर होगा 62 का। 63 नंबर देखते हैं, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा खाली स्थान होता है। तो डेटा क्या होता है, देखिए हाइपरलिंक, वर्ड टेबल में रखा गया, लिंक्ड। तो सही आंसर है लिंक्ड होता है। क्या होता है, लिंक्ड होता है। 63 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला जो है 64 नंबर, साइबर क्राइम विषय में पूछा गया था और हेल्पलाइन। तो ये जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है, स्वयं व्यापम इसको विलोपित किया था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। थियोरस टूल, देखिए थियोरस टूल जो है का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है, 65 नंबर। तो ये जो है स्पेलिंग सुझाव, व्याकरण विकल्प, पर्यायवाची और विलोम शब्द। राइट आंसर है पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए जो है एमएस वर्ड में जो है थियोरस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो 65 का सी जो है राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला। 66 में अब सामान्य मानसिक योग्यता है। देखिए तो सामान्य मानसिक योग्यता में किस तरह से पूछा है, पैटर्न को पूरा करने वाली सबसे उपयुक्त आकृति को पहचानें। तो देखिए इस टाइप से पूछा जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए पैटर्न को पूरा करने में पहले इस तरह से आकृति है, तो इसमें पहला गोला है, फिर उसके त्रिभुज को शेडिंग है, फिर उसके अंदर वर्गाकार है, वर्ग है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद इसी तरह से अब देखिए दूसरे नंबर में क्या है, तो दूसरे नंबर में यहाँ चौकोन को शेडिंग है। तो इस तरह से ये ए जो है राइट आंसर होगा। इसका कौन सा होगा, ए जो है राइट आंसर होगा 66 का। यहाँ हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए 67 नंबर में क्या पूछा गया है, रीजनिंग से दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, बहुत सारा आप हॉस्टल वार्डन, महिला पर्यवेक्षक में भी आप रीजनिंग देख सकते हैं। यहाँ केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे। तो 279 इसका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए इस तरह से आपको करना है, तो कौन सा आएगा, तो देखिए ये बी, क्यू जो है आएगा। कौन सा आएगा, क्यू आएगा 68 का बी। चलिए ये 69 नंबर में 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। लक्ष्मी शीर्ष में 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। तो देखिए ये पूछा गया है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 22 होगा इसका आंसर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब मैं क्लास कराऊंगा आपको, तब रीजनिंग में हम देखेंगे सबका। केवल आंसर देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा गया है। इसी पैटर्न में यही सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आगे आपके एग्जाम में। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट जारी होगा, उसमें करेंगे सारा प्रैक्टिस। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानें। तो देखिए ये शेडिंग को देखना होता है, पहले ऐसा शेडिंग है, फिर उसके बाद ऐसा शेडिंग है, तो उसके बाद क्या आएगा, अब कैसा शेडिंग होगा। तो 70 नंबर का क्वेश्चन में ये जो सी जो है शेडिंग होगा सही उसका। अब जमा करके जब देखेंगे इसको अच्छे से तो सेम वही आएगा। किसी कोड को अगर मंकी को XCHJC, तो देखिए इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये डी कोडिंग, एन कोडिंग, डी कोडिंग वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से करा दूंगा आपको। केवल आंसर देख लीजिए, यहाँ पे डी है। और इसको जब मैं एक्सप्लेनेशन वाले क्लास लूँगा आपका रीजनिंग के स्पेशल जब होगा, उस समय मैं स्पष्ट बता दूंगा कि कहाँ कैसे आपको बनाना है ये क्वेश्चन को। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित को उसके भाग के रूप में छिपी है। देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सी जो है राइट आंसर है। इसका भी हम जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, जब सॉल्व करेंगे। ए बी की बहन है, बी सी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ए रिलेशन है, ये आयु संबंधी प्रश्न, सॉरी रिलेशन संबंधी प्रश्न है 73 का। तो ये जो है पोती है, ये है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, केवल आंसर देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले से ही बोलो, केवल क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे हैं कैसा पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही दर्शाता है, 74 नंबर का। तो देखिए ये क्या है, ए वाला जो ऑप्शन है ये सही दर्शाता है। तो ये जो है एक्सप्लेन, अब ये भी हम वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम से पूछा गया है, वेन आरेख से, तो उससे भी ये क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए आपस में किन दो चिन्हों को बदलना होगा। तो देखिए 75 का ये जो है माइनस और बटे को बदलना होगा, तो सही आएगा। बी जो है राइट आंसर है, क्योंकि जब उतना को हम बदलेंगे तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर कितना आएगा, 3, ये बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्य गणित का। अब देखिए सामान्य गणित में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 76 है। चलिए वैसे सामान्य गणित में देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जब हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर देखने का
उतना मतलब नहीं होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन आए हैं उसका आपको कम से कम पता चले। तो यहाँ देखिए, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय किया? 76 का। तो उसने कितनी किया? 270 किलोमीटर। बी जो है राइट आंसर है। अगला है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? तो देखिए 8 वर्ष में, ये राइट आंसर है। इसका मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा इसके लिए, मैथ्स के लिए। ए तथा बी मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी है? 78 नंबर। तो ए की मासिक आय कितना है? 24,000 रुपये। सही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव, अनुकूल कह रहा है, 15 मिनट में दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? तो 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 5। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 का घात 25 और 3 का स्क्वायर 26, 27, 28 है। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा? तो देखिए ये किस संख्या से विभाजित होगा? ये 30 से विभाजित होगा। डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 18% लाभ होता है। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी? तो 81 नंबर क्वेश्चन, ये कितने में खरीदी थी? 200 रुपये में। तो देखिए इसके लिए मैं रीजनिंग जो जारी किया हूँ उसको भी आप देख सकते हैं। होम गार्ड में भी लगातार मैथ्स और रीजनिंग जारी हुआ है, उसको भी आप जरूर देखें। चीनी की कीमत 20% वृद्धि की गई। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? ये क्वेश्चन होम गार्ड में जहाँ तक मैं कराया हूँ, हॉस्टल वार्डन में भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये सेम क्वेश्चन आया है, ये सेम पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप जरूर करें। देखिए 16 से ही 2/3%। बी जो है राइट आंसर होगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 3/5। सी जो है राइट आंसर है। 84 नंबर देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 होगा। ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, देखिए इस तरह से दिया है, रूट बाई अंडर रूट 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 होल स्क्वायर 2, इसका अपान करके भी दिया है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? देखिए इसका मैं अलग से क्वेश्चन, इसको मैथ्स को हम हल करेंगे जब तैयारी शुरू करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमें जरूर देखना होगा। तो इसका सही आंसर 10 आएगा। कितना आएगा? 10। चलिए अगला क्वेश्चन 85 का भी हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का। अब देखिए सामान्य हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 86, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ, आतुर, उत्सुकता, उत्साह। तो उत्सुकता होगा पर्यायवाची किसका? उत्कंठा का। 86 नंबर का सी राइट आंसर है। भरसक इनमें से कौन सा समास है? देखिए समास भी आपको पढ़ना है। तो ये तत्पुरुष कर्मधारय अवयवी, तो ये कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। 87 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्द में शुद्ध रूप है। देखिए शुद्ध रूप कौन सा है? 88। तो ये आपको लिख के देखना है एग्जाम में। जैसे देखिए कौन सा है? प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रमाणिक भी नहीं होता और प्रामाणिक भी नहीं होता, प्रामाणिक होता है। प्र में आ की मात्रा और अणा, माँ और लना में छोटी, फिर का, इस तरह से प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक, तो प्रामाणिक ऐसे लिख के देखेंगे तो ये शुद्ध वर्तनी अपने आप सही होता है। 88 का डी। 89 नंबर देखते हैं। ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान है। ये कहाँ से उच्चारण होता है? ज, झ, य। तो देखिए मुंह से उच्चारण करेंगे तो भी पता चल जाएगा। ये तालव्य से है। किससे? तालव्य से उच्चारण करिए। ज, झ, य, ये तालव्य से हो रहा है। तो 89 का जो है बी जो है राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 का कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुराई करना। देखिए ये कन्फ्यूजन करता है ऑप्शन। ध्यान देना, सुना देना और ध्यान से सुनना। कान लगाना मतलब ध्यान से सुनना भी टिक कर लेते कई लोग, ऐसी बातें नहीं, ध्यान देना होता है। तो 90 का बी जो है एकदम राइट आंसर होगा।
यहाँ देखिए 49 का तत्सम रूप होगा, 49 का 91, तो ये 49 होगा। ये बी जो है राइट आंसर है। कंदमूल फूल, देखिए कंदमूल फल में कौन सा समास है? कंदमूल और फल 92, तो ये क्या है? समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, देखिए इतरेतर द्वंद्व, तो राइट आंसर है इतरेतर द्वंद्व। थोड़ा सा डीप पूछा है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। वैसे सामान्य रूप से समास पूछा जाता है, लेकिन इसमें समास के अंदर प्रकार को पूछा है, मतलब द्वंद्व समास के अंदर और कितने समास हैं उसको, तो इतरेतर द्वंद्व समास है। तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। 93 नंबर, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा 93 का, तो बिगाड़ देना। पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। अगला है आसान शब्द का विलोम शब्द है, तो देखिए आसान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये होगा आसान का विलोम, आसान का क्या होगा? मुश्किल। आसान का क्या होगा? मुश्किल। कठिन नहीं होगा, क्योंकि आसान कह रहे हैं तो उस भाषा के हिसाब से उसका विलोम होगा। 95 अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा 95 नंबर का, तो ये क्या होगा? जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा जो रखता है उसे जिजीविषा कहते हैं, तो डी जो है राइट आंसर है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे से, आपका एग्जाम होगा, अच्छा से जाएगा, आप जरूर तैयारी कर सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी का भी दिया है, तो देखिए यहाँ कैसे पूछा है। यहाँ पे देखिए, राम्या इज ए टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर, विच स्टेटमेंट वुड बी, यहाँ देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर, तो इसका क्या आंसर होगा 96 नंबर का? तो ये सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये जो है राइट आंसर है। 97 है ही लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स कैंपस अप्लाई द करेक्ट प्रिपोजिशन। देखिए इसमें कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है हमें, ऑन होगा। ही लिव्स ऑन कैंपस, ऑन आएगा 97 का बी। अब चलिए देखते हैं 98 का, आइदर ही और आई गोइंग बी द नेक्स्ट मैनेजर। 98 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा आई एम गोइंग, एम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन। देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस को रीड करना है, उसके हिसाब से कह रहा है विच द गिवन स्टेटमेंट आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है ये छाटना है। तो 99 नंबर का क्वेश्चन में ये जो है सेकेंड, देखिए गणेश हंग द कैलेंडर, ये सेकेंड सही है। 99 में कौन सा आपका सेकेंड सही है, और आपका ये वाला फोर्थ सही है आपका, ये देख लीजिए। तो ये सेकेंड और फोर्थ है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये क्वेश्चन आप अनटिल एंड अनलेस, देखिए कैंडिडेट पेज द फी हिज हर एडमिशन वुड नॉट बी कन्फर्म्ड हियर, तो इसका आंसर आप स्वयं देखें, कौन सा आंसर आएगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक आध क्वेश्चन आपको भी ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम के द्वारा, और व्यापम से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। पीएससी में भी आपको इसी लेवल में तैयारी करना है। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्व पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू।